प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो, विचार है ना, डबल धार वाली तलवार है। दोनों साइड उसकी धार है, दोनों साइड से काटती है। तो अयोग्य विचार से समस्याएं पैदा होती है और सही विचार से वो सुलझ जाती है। वही समझिए, समस्या जो पैदा हुई है वो सही विचार से कट जाती है। यानी विचार दोनों तरफ चलते हैं और दोनों तरफ रास्ता खुला है। माया का बंधन भी विचार ही पैदा करता है और विचारों से ही माया का बंधन भी टूटता है। कुछ समझे इसमें? जी प्रभु जी। यानी आपके बंधन का कारण आपके भीतर मौजूद है, बाहर कुछ भी नहीं है। और दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये विचारों ने जो है ना, मैं को क्रिएट किया है। ये जो मैं बोल रहा है ना, वो विचारों ने ही क्रिएट किया है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। ये किसने क्रिएट किया है? किसने बनाया है? विचारों ने ही तो बनाया है। और मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, ये भी किसने बनाया? विचारों ने ही बनाया है। और मैं आत्मा भगवान, वो भी विचार ने बनाया है ना। और मैं मन बुद्धि देह, ये भी विचार ने बनाया है। तो मैं बड़ा या विचार बड़ा, बताओ? विचार बड़ा है प्रभु जी। है ना। तो मैं को भी विचार ने बनाया है। तो ये जो मैं कह रहा है ना, उससे बड़ा तो विचार हुआ। और जो मैं सोच को बदलता है, बदलना चाहता है, वही सोच का हिस्सा है। यानी जो विचार मैं को बदलना चाहता है वही विचार का हिस्सा है। यानी मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसको बदलना चाहता है जो विचार, वही विचार उसी का ही तो हिस्सा है। यानी मैं समर्पण करना चाहता हूं। तो जिस विचार ने कहा कि मैं समर्पण करना चाहता हूं, वही विचार उसी का ही हिस्सा है। क्यों समर्पण करना चाहता है? तो विचार यहाँ पर दो हिस्सों में बट जाता है। यानी कह लो अहंकार दो हिस्सों में बट जाता है। यानी आग अपने को ही बुझाना चाहती है, अपने से ही। यानी अहंकार मिटना चाहता है। कौन मिटना चाहता है? अहंकार। कैसे मिटेगा? उसका रास्ता भी वही दिखाएगा। यानी अपने को बचा बचा कर सारा कुछ कार्य होता है। विचार ही अपने को मिटाने का विचार कर रहा है। आप समझे? जी मैं प्रभु। ही मैं को मिटाने का कोशिश कर रहा है और मैं ही मैं को बड़ा करने का कोशिश कर रहा है। और ये सारा कुछ हो रहा है विचारों के माध्यम से। तो विचार ही बड़ा हुआ ना। जी प्रभु जी। विचार ही कह रहा है कि भगवान है और विचार ही कह रहा है कि भगवान नहीं है। तो भीतर हमेशा जो है ना, एक द्वंद्व मचा रहता है विचारों का। अलग अलग विचार अलग अलग दिशाओं में भटकते रहते हैं और एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में रहते हुए एक दूसरे से लड़ते हैं। वही द्वंद्व पैदा करता है। तो विचार खुद को मैं के रूप में पेश करता है। याद रखना, ये जो मैं हो रहा है ना, तो वो विचार खुद ही है। विचारों का इकट्ठा बंडल, उसी को तो तुम मैं कहते हो। उसी को तो तुम मैं आत्मा भगवान कहते हो। विचार ही तो है जो मैं बना बैठा।
और मैं के रूप में खुद को पेश करता है, तब भ्रम पैदा होता है। विचार क्या है? कुछ भी है क्या? विचारों का एक बंडल, उसको तुम मैं कहते हो। मैं ऐसा, मैं वैसा, है ना? ये क्या है? विचार इकट्ठे हो गए हैं और उसको तुम छोड़ना नहीं चाहते। विचार ही विचार को छोड़ना नहीं चाहता है, उसको मजबूत किया जा रहा है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। विचार से मैं बना और मैं ही सबसे बड़ा भ्रम है। तो विचारों के द्वंद्व के खेल को जानने से होश पूर्वक विचार शांत हो जाते हैं। विचारों का खेल देख लो ना, वो जो भीतर द्वंद्व चल रहा है ना, उस द्वंद्व का खेल देख लो कि मेरा ही विचार मेरे दूसरे विचार को काट रहा है, मेरी ही मान्यताएं दूसरी मान्यताओं को काट रही है। आग ही आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, विचार ही विचार को मिटाने की कोशिश कर रहा है। विचार ने कहा कि ये अहंकार है ना? विचारों से अहंकार उत्पन्न होता है। फिर वही विचार जो है ये कहता है कि इस अहंकार को मिटा दो, तो उसके धंधे में तुम लग जाते हो। द्वंद्व भीतर चलता है। विचारों के इस द्वंद्व के खेल को जिसने समझ लिया ना होश पूर्वक, उसके विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। और वही परम मौन की स्थिति है। जब विचार शून्य हो जाते हैं, वही परम मौन की स्थिति है। भीतर के सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, वही परम मौन की स्थिति है। और विचार, ये जो सोच है ना, उससे परे फिर एक बुद्धि स्टार्ट होती है, उसमें तुम प्रवेश कर जाते हो। वो बुद्धि इस लोक की बुद्धि नहीं है, वो समझ इस लोक की समझ नहीं है, वो होश इस लोक का होश नहीं है। वो एक शुरुआत है परम मौन परम शून्य में। तो ये ऐसा है। इसमें कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, इसमें जैसे अभी आपने बताया विचारों का, तो प्रभु जी विचार या तो पुरानी स्मृतियों से उठ के आते हैं, या फिर प्रभु जी जो आगामी सोच होती है भविष्य की, उससे ये आता है। और प्रभु जी ये देखने में आया कि सारा कुछ सब कुछ विचारों में ही है प्रभु जी। हमारा हाँ जी। पूरा का पूरा जीवन विचारों में ही प्रभु जी बह रहा है। और ये प्रभु जी देखो, से प्रेजेंट मोमेंट में रह के हम देखते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी झलकियां आती हैं प्रभु जी, हल्की हल्की। हाँ, तो देखो, विचार शून्यता की अवस्था में है ना, आप खुद को खोने लगते हो। यानी विचार पास्ट और फ्यूचर से बना है। जब विचार ही खत्म हो जाएगा, तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये मैं जो है ना, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं बना है विचारों से। मैं ये हूं, मैं वो हूं, सारा कुछ। जब विचार ही नहीं उठेंगे, आप इतना सोचो कि आप बेड पे पड़े हो शांति से, छत की ओर देख रहे हो, और विचार कोई आ ही नहीं रहा है, तो घबराहट होगी। अरे मेरा अस्तित्व है या नहीं? वो घबराहट है ना, अहंकार को होती है, विचारों को ही होती है। विचार ही यही सोचता है कि मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं, है ना? तो एक विचार है अस्तित्व टिकाने का, और दूसरा विचार वही करता है कि किस तरह से इसको मिटा दूं। और यही द्वंद्व भीतर चलता है। तो पास्ट फ्यूचर से विचार बने हैं, प्रेजेंट में विचार है ही नहीं। तो जब विचार ही खत्म हो जाते हैं, तो डायरेक्ट उसकी झलकियां मिलती है। वहां पर सारा कुछ खो जाता है। अहंकार बना है विचारों से। जब तक विचार चलेंगे, अहंकार जिंदा रहेगा। विचार खत्म तो अहंकार कहाँ है, बताओ? जी प्रभु जी। है ना? अहंकार ही विचार से बना है, और अहंकार को जिंदा रखने के लिए विचार चाहिए। तो जब विचार शून्यता की अवस्था है, परम मौन की अवस्था है, वहां पर न विचार है, न पास्ट फ्यूचर है, और ना ही अहंकार है। कुछ भी नहीं है।
परम मौन, परम शून्यता की अवस्था है। तो इसमें और कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी आपने जो शशि भाई को बताया था कि हम लोग की पीड़ा को लेकर, प्रभु जी जो आपको पीड़ा होती है, तो प्रभु हाँ। जी वो चीज अंदर उतरी भी और उसे ऑब्जर्व भी किया, तो प्रभु जी ये समझ में आया जी अभी जो आपने बताया था प्रभु जी, जिस हम्म। बुद्धिमत्ता की बात की थी प्रभु जी आपने, कॉन्शियसनेस जो इस लोक की नहीं है, तो प्रभु जी उसमें ये देखने में आया कि वो जो परम कॉन्शियस है प्रभु जी, कॉन्शियसनेस है, वो इतनी हल्की है, उस पर कोई बोझ ही नहीं है प्रभु जी, और हम सारी पृथ्वी का बोझ लेके दबे पड़े हैं इतना। तो वो चीज प्रभु जी उतरती है अंदर, समझ में आता है। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। कुछ क्लिक हुआ, है ना? जी प्रभु जी। अद्भुत बात है। प्रभु जी वो आभार है, उस पर कोई भी भार नहीं है, बस खाली एक कॉन्शियसनेस है। जहाँ पे वो कॉन्शियसनेस मुक्त है प्रभु जी, बिल्कुल एकदम, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी भार नहीं है। और हम अभी आपने जितना भी वर्णन किया है प्रभु जी, सारा भार हम लेके इस तरीके से चिपके हुए हैं चीज़ों से प्रभु जी, तो वो इतना भार है, बहुत ज्यादा भार प्रभु जी। वो इतना तकलीफ देता है प्रभु जी, सारा कुछ ये सब सोच समझ के रोना भी आता है प्रभु जी, खुद को लेकर भी, और बाकी जितने भी लोग हैं, जिनको समझ बिल्कुल भी नहीं है प्रभु जी। अभी तो हम लोगों की समझ इतनी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे समझ रहे हैं वैसे वैसे दुख बढ़ भी रहा है प्रभु जी इन चीजों को लेकर, और मुक्त भी हो रहे हैं प्रभु जी एक तरफ। हाँ जी, तो बड़ी अद्भुत बात है। कहाँ हो आप? प्रभु जी अभी तो शॉप पर था मैं, यहाँ पे काम पर आता हूँ। कोई नहीं, आपको मिलना चाहते हैं हम। प्रभु जी अब वो तड़प तो अंदर है, लेकिन बस यही है कि जब आप बुलाएंगे प्रभु जी तभी आना होगा। कोई बात नहीं, तो हमसे मिले बगैर जाना मत। प्रभु जी एक बंधन तो बंधा हुआ है, बाकी ये वो बंधन हमेशा बंधा रहेगा प्रभु जी, सारे बंधन टूट जाएंगे। कौन सा वाला? प्रभु जी प्रेम का बंधन। क्या बात कर रहे हो? मतलब कुछ ढूंढ के रखा आप? जी प्रभु जी बस ये आपने कहा चिंतन करो प्रभु जी, पहले नहीं चलता था तो सुना, और फिर दुनियादारी में प्रभु जी लिप्त हो जाते थे। अभी जैसे जैसे प्रभु जी आपकी कृपा हो रही है, तो समझ में आ रहा है प्रभु जी एक बंधन तो हमेशा रहेगा ही। कोई बात नहीं, तो प्रेम का बंधन हमेशा रहेगा, ऐसा बोल रहे हो? जी प्रभु जी। कहाँ बंधा हुआ है? प्रभु जी प्रेम से ही तो बंधे हुए हैं। मतलब आपने कहीं ढूंढ के रखा है? प्रभु जी आपने ही तो बताया था प्रेम परमात्मा तक पहुंचने का बस एक मार्ग, बाकी सारे मार्ग। हाँ वो तो है, लेकिन प्रेम किससे कर रहे हो? प्रभु जी हो रहा है अपने आप, करने की तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। नहीं, मतलब प्रेम किससे हो रहा है? परमात्मा है प्रभु जी, आप हो, और सभी तो हो रहा है प्रभु जी, वैसे तो सभी से प्रेम से ही बंधे हुए हैं इसमें। आपके दुश्मन से भी? जी प्रभु जी। दुश्मन से भी प्रेम से ही बंधे हैं? हाँ प्रभु जी दुश्मन से भी प्रेम से ही बंधे हैं। तो जो प्रेम से ही बंधे हो, तो पता कैसे चलता है कि वो दुश्मन है? प्रभु जी उसमें भी तो प्रेम हो रहा है, हम उसके बारे में, कोई दुश्मन अगर हम प्रभु जी उस दृष्टि से देख रहे हैं तो उसके बारे में सोच विचार तो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी प्रेम में ही है प्रभु जी। तो देखो, यहाँ पर न मेरा कोई दोस्त है, न मेरा कोई दुश्मन हाँ प्रभु जी। है ना? तो वो द्वंद्व है ना, वो भीतर से खत्म हो जाता है। वो सोच ही पैदा करती है ना, जी प्रभु जी। वो विचार ही तो पैदा करता है कि ये दोस्त है, ये दुश्मन है। कौन पैदा करता है बताओ? विचार है ना, वही तो पैदा करता है। विचार कहाँ से आता है? पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है, भूतकाल में ऐसी कोई घटना घट गई है जिसकी वजह से विचार आज मेरे सामने वो जो खड़ा है ना, उसको दुश्मन मान रहा है। और आज मेरे सामने वो जो खड़ा है ना, वो दोस्त, उसको दोस्त मान रहा है। तो ये मेरे विचार है, मेरे पास्ट की मेमोरी है, उसी का ही मिला जुला मसाला है ना? तो ये सारा मसाला जब आप खत्म कर देते हो, यानी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो,
और विचार रहित अवस्था में आ जाते हो, तब वो सामने जो खड़ा है ना, वो वैसा ही दिखाई देगा जैसे वो है। न उसमें दुश्मनी है, न उसमें दोस्ती है, जैसा है वैसा ही निर्दोष दिखेगा, है ना। वो दुश्मन कब दिखता है? जब पास्ट में कुछ मेमोरी है पड़ी है ना, उसको चेक करते हो तभी पता चलता है ना कि ये दुश्मन है। पास्ट में कुछ मेमोरी पड़ी है तभी तो पता चलता है ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरे प्यारे है, तभी तो पता चलता है ना। जी प्रभु जी। तो ये विचार है ना, वही आवरण है। ये विचार है वही मैं हूं, और ये विचार है वही द्वंद्व का कारण है। तो निर्द्वंद्व होकर देखना है, विचार रहित होकर देखना है, तब जाके चीजें जैसी है वैसी देख पाओगे होश पूर्वक। तब ना कोई यहाँ पर आपका दुश्मन है और ना कोई यहाँ पर आपका दोस्त है। और उस अवस्था में जो बहता है ना, वही सच्चा प्रेम है। तो प्रेम मय होना है, किसी के प्रति नहीं होता है। बस वो गुलाब खिला है तो किसके प्रति खिला है? नहीं, वो अपने आप खिला है, बस इस अस्तित्व के प्रति खिला है। तो परमात्मा के प्रति वो भीतर से प्रेम बह रहा है। अब देखो कहाँ कहाँ परमात्मा नहीं है और कहाँ कहाँ है, आप समझे? जी प्रभु जी। यानी प्रेममय हो जाते हो। किस किससे करते हो ये? वहां विचार आ जाता है, मैं उससे प्रेम करता हूं, यहाँ विचार आ जाता है। यहाँ इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, अहंकार, विचार, मान्यताएं, सब कुछ आता है। मैं उससे प्रेम करता हूं, इसका मतलब ये है। और मैं प्रेममय हूं, है ना। सिर्फ प्रेम बहता है, किसके प्रति? ये नहीं होता है, हर एक के प्रति होता है। क्योंकि वहां पर विचार शून्य जब हो जाते हो ना, तब कौन है सामने, दोस्त दुश्मन, ये सारा कुछ भूल जाते हो। वो दिखता ही नहीं, एक निर्दोषता ही दिखती है। तो जब आप निर्दोष होते हो, तब सामने सब कुछ निर्दोष ही होता है। तब जब कुछ बहता है भीतर से, वही प्रेम होता है, उसी को ही प्रेम कहते हैं, है ना। तो आप चेक कर लेना आपको कौन से लेवल से कौन से लेवल तक पहुंचना है प्रेम में। यानी वो आत्मा की स्थिति में से जो बहता है ना, वही सच्चा प्रेम है। और वो और रिफाइन होकर और एकदम फाइन होकर भक्ति का रूप ले लेता है, तब वो परमात्मा की ओर सही सही बहता है, ब्राह्मी स्थिति के बाद बहता है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु जी, ये समझ में आया कि प्रेम को जो लोग हैं वो क्रिया से जोड़ देते हैं, जबकि प्रभु जी वो अवस्था है एक आनंदमय हाँ अवस्था जो अभी आपने बताया था, उसमें होना है प्रभु जी। करने में कर्तापन आ जाएगा तो वो तो फिर प्रभु जी। हाँ, एग्जैक्टली यही बात है। तो बहुत अद्भुत बात बताई आपने। प्रभु जी आपने बताया है, हमने तो बस सुना है और उसको फिर दोबारा से बोला है। अच्छा, ऐसा हुआ था। जी प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो और कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। मैं ये कह रही थी कि जैसे अब हम आपसे जुड़े हैं, ठीक है? तो हम अच्छा-अच्छा चिंतन कर रहे हैं, तो हमारी खुशी बढ़ रही है। जैसे तो ये जैसे मान लो कोई बात हो जाती है, फिर हम उसको देख-देख सोच-सोच के हँस रहे हैं, तो उसको क्या मौन कहेंगे? देखो, ये सारा कुछ बह तो रहा है मौन से ही ना। तो मौन की अभिव्यक्ति है। अगर उस मौन में स्थित हो तो उसे मौन कहते हैं, और उस मौन से कुछ बहता है तो उसकी अभिव्यक्ति कहते हैं। और ये चीज़ एक जैसे तो उस समय जैसे हम मतलब विचारों में तो हम उस समय भी हैं, तो वो मौन की अभिव्यक्ति है, ठीक है, समझ गई। थैंक यू।
तो तो यानी आप खाना पकाते हो तब आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, ऐसा? हाँ हाँ। हाँ जी हाँ और हाँ। यानी सारा कुछ जब देखते हो, अगर कुछ पत्तों को देखते हो, फूल को देखते हो, दीवार को देखते हो, तब भी हंसी आती है? अभी तो मैंने घर घर में ही रह रही हूँ, वैसे मतलब मेरा मुंह ना हंसी वाला ही बन गया है। तो अच्छी बात है ना, मतलब कैसा बनाना है? यहाँ लोग मुंह लटका के घूम रहे हैं, उसको हंसाना पड़ रहा है। तो आपको तो भीतर से आ रहा है और परमात्मा की कृपा है, तो हंसते रहो। बहुत अद्भुत बात है। अच्छा, वो जैसे कह रहे थे ना शून्य वाला मौन, तो मैं हाँ उसके बारे में जानना जानना चाह रही थी। हाँ, जैसे वो अभिव्यक्ति हो रही है, बस फिर आंसर मिल गया। ठीक है। हाँ, तो बड़ी अद्भुत बात है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सत्संग सुनते रहो। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। हमने अपना एडवर्टाइज भी कर दिया। तो स्लोगन हाँ आता है जी। ना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सत्संग सुनते रहो। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। हमने अपना एडवर्टाइज कर दिया, देखो, 3 लाइन में। हुँ। कुछ समझे? हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। आप ये कह रहे हो कि एडवर्टाइज़मेंट का मतलब कि हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये एडवर्टाइज़मेंट किसने की? आप यही सबसे करवाना चाहते हो अपनी एडवर्टाइज़मेंट? हाँ, मतलब हमने एडवर्टाइज हमारी कर दी कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सत्संग करते रहो। 3 लाइन में हमने बता दिया। हाँ जी, हाँ जी, देखो ठीक। वो कैसा था, एक आइडिया, कनेक्टिंग पीपल, है ना, उसका एक स्लोगन रहता है, ऐसा हमारा ये स्लोगन है। कुछ समझे? जी, हाँ जी, समझी। नो, वो सर्फ एक्सेल, जिद्दी दागों को भी हटा दे, ऐसा कुछ स्लोगन है। हाँ जी, है। हाँ, बस वैसा ही हम वही स्लोगन बोल रहे हैं, हम अपना स्लोगन बोल रहे हैं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सत्संग सुनते रहो। तो ये ठीक है। कोई बात नहीं, वो बीच बीच में आता है, एक एक 2-2 सेकंड का, उसका पैसा हाँ भरना जी। पड़ता है, तो कोई बात नहीं। तो मतलब मैं ये कहना चाहती थी यहाँ पे, मतलब मेरा भाव ये था कि जब कोई बैड मेमोरीज होती है तो हम, जैसे मेरा, मैं अपने बात बता रही हूँ आपको, तो हाँ जब बैड मेमोरीज होती थी ना मेरे पास पहले पास्ट में, तो मैं उसके भी डीप में चली जाती थी, तो मैं हाँ परेशान रहती थी। अब मैं अच्छी मेमोरी में जा रही हूँ, तो ये हो रहा है। तो वो जो आप विचारों का कह रहे हो ना, तो वो मुझे इस समय समझ आ रहा है। हाँ जी। तो 2 धार की तलवार है, दोनों तरफ काटती है। बेड में जाना है, नरक में जाना है तो उस प्रकार वो दरवाजे से जाना है, स्वर्ग में जाना है तो उस प्रकार से वो दरवाजे में जाना, लेकिन दोनों से ऊपर जो सही समझ है, अगर वो समझ आ गई तो दोनों से पार चले जाओगे, है ना। पार चले जाएंगे तो निर्दोषता आ जाएगी। हाँ, पूरी निर्दोषता। तो सत्व रज तम गुणों से पार। अभी जो आपको मुस्कुराहट ये वो सब कुछ हो रहा है, वो सात्विक है, हमें उससे भी ऊपर जाना है। और ओरिजिनल जो है हंसी वो लानी है, ओरिजिनल आनंद है परमात्मा का वो लाना। वो आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो जिस रास्ते पे चल रहे हो एग्जैक्ट सही है, इससे भटकना नहीं बस, है ना, नहीं तो हंसी सारा कुछ गुम हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। अरे प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ही पूछ रहा था, कल आपने जो वो चींटी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, रेगिस्तान में चींटी जाती है, हाँ हाँ हाँ। उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन से संदर्भ में था, क्या नहीं समझ में आया आप? ये कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम परमात्मा में ही हैं और मतलब इधर उधर भटक रहे हैं, ये मतलब है इसका? क्या बात कर रहे हो, सही समझ रहे हो। जी जी प्रभु जी। देखो, ये जो पंच महाभूत है ना, जी वो परमात्मा का ही एक स्वरूप जी है ना। ये सारा कुछ जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, वो सारा जी कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। जी परमात्मा ने अपने को अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्यक्त किया है। जी
तो ब्रह्मांड रूप हुए हैं, जी उन्होंने अपने को मनुष्य रूप में व्यक्त किया है, तो मनुष्य रूप हुए हैं। जी तो जो हवा आप ले रहे हो, परमात्मा को ही ले रहे हो भीतर, जी प्रभु और जो हवा ले रहा है वो परमात्मा ही हवा ले रहा है। जी प्रभु जी। ये जो रक्त भीतर परिभ्रमण कर रहा है, और रक्त भी परमात्मा है, और परिभ्रमण करवाने वाली शक्ति भी परमात्मा है। आपकी आंखों से देखने वाला भी परमात्मा है, ये आंख भी परमात्मा है, और सामने जो भी कुछ दिख रहा है ना वो भी परमात्मा है। यानी चींटी अब रेगिस्तान में ही है और ढूंढ रही है, मुझे बताओ रेगिस्तान जाना है, कौन सी वाली ट्रेन पकड़ूं और कौन सी टिकट निकालूं, और कौन सी साधना कर लूं और कौन सी कुंडलिनी जगाऊं, कौन सा मैं कोर्स कर लूं, कौन सा क्या कर लूं, कौन से गुरु के पास जाऊं, तब मुझे पता चलेगा कि मैं रेगिस्तान में जाऊं। तो ये वही है, रेगिस्तान में खड़ी रहकर चींटी पूछती है कहाँ है रेगिस्तान बताओ। समुंदर में तैरती हुई मछली भीतर से पूछती है कहाँ है समुंदर बताओ, है ना। हवा में पंछी उड़ता है, कहता है कहाँ है आसमान, कहाँ है हवा। ऐसे ही हम जो है ना पूछ रहे हैं कहाँ है परमात्मा, दिखाई क्यों नहीं देता। तो जो देख रहे हो, मतलब कि आपके भीतर कुछ एक मान्यताएं बन गई है, कुछ भी बन गई है, कुछ ऐसी तस्वीर आपने भीतर बना ली है कि ऐसा ही परमात्मा होता है। अब यहाँ से मेल नहीं खाता, फिर सामने तो हवा है, पेड़ है, लेकिन मेरे भीतर परमात्मा की एक छवि बन गई, उस छवि से वो पेड़ मेल नहीं खाता है, इसके लिए मानने को तैयार नहीं है। ये जो आप जी टमाटर खा रहे हो ना, जी तो वही परमात्मा ही है, वो हाँ, परमात्मा और ही खा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली ये सारा कुछ क्रिया वही हो रहा है। जी परमात्मा प्रभु मई जी। हो, आप परमात्मा मई हो, आपके जी आर पार परमात्मा है। और बचपन से है ना, इसीलिए आपको इस बात का पता नहीं चलता, क्योंकि मछली जो है ना, जन्म ही उसका पानी में हुआ है, तो उसे पता ही नहीं कि पानी क्या है। उसके माँ बाप ने और उसके गुरुओं ने बता दिया कि पानी ऐसा ऐसा होता है ना। उसको एक चोटी होती है, उसके हाथ में एक डंडी रहती है, लकड़ी रहती है, उसके हाथ में एक किताब रहती है, तब जाके पता चलता है कि ये पानी है। पानी का ऐसा तस्वीर जो है ना आपने अपने दिमाग में बना दिया है, मछली ने, है ना। तो मछली ने अपने दिमाग में पानी की तस्वीर बना दी, आसपास से सुन के, बड़े बुजुर्गों से सुन के। हम भी नहीं कर रहे हैं ना, हमने भी एक तस्वीर बना ली है कि परमात्मा ऐसा होना चाहिए, प्रकाश रूप, बिंदु रूप, और बहुत सारा कुछ है ना, कि उसको जी ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए। और उससे मेल नहीं खाता है ना, जो सामने है परमात्मा उससे जी मेल नहीं खाता। जी कैसे प्रभु मानो, जी। यही गड़बड़ हो जाती है। तो चींटी है ना रेगिस्तान में है, मछली पानी में है, और हम जो है ना जहाँ है वहीं। अगर वहीं नहीं आपको उपलब्ध होता है तो समझना कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगा। तो जहाँ हो वहीं उपलब्ध हो जाओ परमात्मा को। आप समझे, जी प्रभु जी। ये ऐसा ही है। थोड़ा इस पर चिंतन मनन करना। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी अभी आप मयंक जी के साथ जो बातचीत हो रही थी, हाँ हाँ हाँ। उसमें आपने अभी बताया था कि भी अहंकार अपने दो रूपों में डिवाइड हो जाता है। तो एक जो है उसको अपने खुद को ही मारने की तरकीब बताता है वो, हाँ और
एक तरफ वो खुद को ही बचाने की कोशिश करता है, एक पार्ट को। बराबर। ये कैसे प्रभु जी? वो मरना ही नहीं चाहता ना। अहंकार जो है कभी भी नष्ट नहीं होना चाहता। प्रभु जी, वो खुद के मरने की तरकीब ऐसे उसी हाँ, अहंकार के द्वारा कैसे बताता है जी? जब देखो या तो उसको मरने का डर अगर होता, फिर वो अपने मरने की तरकीब ना बताता प्रभु जी। देखो कैसा है ये अहंकार है ना, ये विचारों से बना है, समय से बना है, जी, मान्यताओं से बना है, और कहीं से भी कुछ भी ज्ञान ग्रहण करके बना है। हकीकत में वो है नहीं, लेकिन ये सारा बंडल इकट्ठा हो गया है। किसी ने कह दिया है कि अहंकार मिटने से परमात्मा को पालोगे, है ना। जी, ये उसके भीतर बैठ गया है। अब ये अहंकार को क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए, है ना। चाहिए मतलब क्या है अहंकार, है ना। जी, मतलब कि जी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मान पद प्रतिष्ठा चाहिए, मैं ऐसा बन जाऊं, ये जो चाहिए चाहिए कर रहा है ना, उसको जी, संसार से तो ठीक है मोह उठ गया है। अब उसको क्या चाहिए? परमात्मा। यानी वो जो है, देखो अहंकार कैसा है कि संसार की तो क्या छोटी छोटी चीजें है, उसमें क्या रखा है। अरे पाना है तो परमात्मा को पाओ ना, वो बड़ी चीज है। जी, अब ये कौन बिल्कुल। कह रहा है? ये भी ये वही कह भीतर रहा जी। हाँ, क्योंकि उसको अभी छोटी चीजों में मजा नहीं आता है। अब कुछ ऐसी बड़ी चीज जिसको वो अचीव नहीं कर सकता है, वो चैलेंजिंग है ना। उसने देख लिया कि यहाँ तो मान प्रतिष्ठा पद पैसा व्यवहार ये सबको तो आराम से मिल रहा है, तो आसानी से जो मिल रहा है उसमें अहंकार को मजा नहीं आता। अहंकार कोई बड़ी चीज मांगता है जो चैलेंजिंग है। तो उसने ढूंढ लिया है कि चलो अभी जो है परमात्मा को पाते हैं, और एक बार परमात्मा पा लूंगा ना तो फिर मैं ऐसा हो जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, अनंत सिद्धियां पाना चाहते हैं, ऐसा वैसा, और कुछ नहीं चाहिए, लास्ट में लिखते हैं। जी, यानी अब तो जो है मैं परमात्मा को मेरे वश में कर दूंगा, परमात्मा को पा लूंगा। ये अहंकार हो गया। जी, तो किसी ने कह दिया है कि परमात्मा को पाना है ना, तो अहंकार रहित होना पड़ेगा। अब अहंकार ने तरकीब खोज ली, चलो अब अहंकार रहित हो जाता है। तो अहंकार खुद को ही ऐसी तरकीबें ढूंढ ढूंढ के बताता है कि देख, अभी तू बिल्कुल अहंकार रहित हो गया है, तो वो जो वो भीतर से ही जो है ना एक पार्ट ऐसा उछल रहा था ना, उसको शांत कर देता। लेकिन जी, दूसरा पार्ट मौजूद है अभी भी। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, और अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे ना तो ये भीतर पड़ी रहेगी। जी प्रभु। होश नहीं है ना तो ये बड़ी होती जाएगी। तो मुझे वो पाना है, वो पाना है ना, वही अहंकार है। किसको? तो इच्छा है ना, पाने की जी, वासना है। कुछ पालूं तो मुझे कुछ हासिल हो जाएगा, तो मैं कुछ कहलाऊं, है ना। तो जी, वही अहंकार जो है ना, अब इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। उससे दिखता है कि अभी मैं अहंकारी तो हूँ, ठीक है। अब निरहंकारी कैसे बनूं? तो वही कुछ जो है ऐसे हाथकंडे, ऐसा नाटक, ऐसा कुछ करता है, ताकि उसको खुद को लगे कि हाँ भाई अब तू जो है ना एकदम निरहंकारी हो गया। ये सारे उसके विचारों के खेल है, सारी उसकी मान्यताओं का खेल है। अगर जी, हकीकत में देखा जाए ना तो हासिल कुछ नहीं होता है। ये माया की ही बुद्धि उसने परमात्मा में लगा दी, अध्यात्म में लगा दी, है ना। जी, चार जन आके आपको कहता है कि वो तो देखो शशि भाई, वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था कि शशि भाई तो बहुत अहंकारी है। जी, और उस दिन एक हफ्ते पहले जब हम शादी में मिले थे, तब वो भाई ने भी नोटिस किया था कि शशि भाई आजकल बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं, अहंकारी हो गए हैं, जी, है ना। तो जी, चार पांच लोगों से ऐसी बात सुनने को आएगी ना तो शशि भाई क्या करेंगे?
शशिभाई कहेंगे कि देखो मेरे बारे में ये सारे लोग बुरा सोचते हैं, मैं ऐसा हूं ही नहीं, जी, यानी मैं ऐसा हूं ही नहीं, ये दूसरा रूप है अहंकार का। और अब बिल्कुल है वो प्रभु जी। वही अहंकार प्रूव करना चाहता है कि मैं अहंकारी नहीं हूं। अब मैं हर लोगों से जो है ना नम्रता से बात करता हूँ, झुक के बात करता हूँ और पैर छूता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी छवि जो है ना जो पहले थी वो बदलनी है, जी, ताकि लोग मेरी तारीफ करें। जी प्रभु जी। ये अहंकार का तीसरा रूप है। और अहंकार खुद ही ये सारा कुछ प्लान करता है, सोचता है, बुद्धि लगाता है, सब कुछ करता है, और आपको पता ही नहीं है कि आपके पीछे ये सारा कुछ क्या हो रहा है। इसमें फंस जाते हो, जी प्रभु जी। है ना। तो अहंकार ही खुद को मिटाना चाहता है। मिटाने के उसके अलग स्वार्थ होते हैं, है ना, उसकी अलग पद्धतियां होती है। ये खुद ही अहंकार का ही खेल है सारा कुछ। इसको जिसने देख लिया ना, वो इससे पार चला गया। खाली उसके भीतर जो चल रहा है ना, विचारों का द्वंद, अहंकार की तरकीबें, है ना, मन का खेल, ये सारा कुछ जिसने देख लिया ना, वो उससे पार चला जाता है। तो देख लो तो वो चला जाएगा। जी, हंसोगे आप, अरे इतना सारा कुछ खेल में भीतर चल रहा है और मैं चल रहा हूँ। तो सही ये है जी। ऐसा ही लगेगा। जी तो प्रभु जी। इसमें और भी आप चिंतन मनन करना, बहुत कुछ हासिल होगा, जी प्रभु जी। है ना। तो तटस्थता पूर्वक, होश पूर्वक और चिंतन मनन करना है। नहीं तो ये चिंतन मनन करने वाला भी अहंकार ही है, दूसरा रूप में, कि जी हाँ भाई बिल्कुल। तू तो बड़ा चिंतक है, तू तो बड़ा चिंतक है, तुझे तो चिंतन और मनन करके बहुत कुछ हासिल होता है, तू तो बड़ा बनते जा रहा है, वाह। भीतर भीतर वही जी, गुब्बारे की तरफ घूमता है। ये खतरनाक है जी, ये वाला तो सबसे खतरनाक है जी। हाँ, तो ये जो है ना अहंकार को आप पकड़ नहीं पाओगे। ये किस हिसाब से जो है ना आपको नचाता है, और किस हिसाब से चिपका हुआ है। ये देखो, आपने चिंगम देखी होगी, जी, है ना, बहुत सारी चिंगम आपके शरीर पर चिटकी हुई जी। है ना। वहां से निकालोगे, वहां से वहां चिपक जाएगी, सारे है ना। चिपकते जाएंगे जी। हाँ, सर पे चिपकी है तो वहां से निकालोगे तो हाथ पे चिपक जाएगी, हाथ जी, से छुड़ाने की कोशिश करोगे कपड़े पे चिपक जाएगी, है ना। जी, जी, यानी हर तरह से चिपकना है। ये अहंकार वैसा है, आपको इस तरह से चिपका है ना कि मानो आप खुद ही चिंगम बन गए हो। जी, सही है जी। ये ऐसा है। तो च्युइंगम का खेल ये अहंकार का ही खेल जी प्रभु जी। है ना। वो चार्ली चैपलिन था ना, उसको हाँ जी, जूते में कुछ वो कागज एक चिपक गया था, और दूसरे जूते से निकाल रहा है, मतलब पैर के नीचे वो चिपक गया, और तो दूसरे में चिपक जाता है, फिर और किधर ऐसा, तो हाथ पे चिपका तो हाथ पे चिपक जाता है, कपड़े से इधर उधर, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता। तो यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ की कागज है, जी, दिख रहा है साफ साफ चिंगम है, लेकिन वहां तो चिंगम भीतर की अहंकार जो है ना हर रूप बदल लेता है, यानी आप पहचान ही नहीं पाते, जी, है ना। पहचान में आता तो पकड़ लेते हैं, यहाँ तो पहचान में भी नहीं आता है, और चिंगम जैसा उसका स्वभाव जी प्रभु जी। है ना। तो बहुत ही ये अहंकार बहुत अद्भुत घटना है जो मनुष्य के साथ घटी हुई है। ये यही यही है जी, बस चिंगम है ना, ये सत्पुरुष। हाँ जी। बस उसको नीचे हटा तरफ। देता है वो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपसे जो है ना आपके हाथ और कैसे भी करो ना वो चिपकेगी, जी और वो प्रभु जो है जी। ना माया से पार के है, यानी उसमें वो चिपकेगी नहीं, वो आसानी से निकल जाएगी। जी प्रभु जी। तो आपने वो
फणस देखा होगा, जैक फ्रूट क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में होता है, आप देखे हैं? क्या चीज जी? जैक फ्रूट, फणस। हाँ जी, हाँ जी। कटहल सर, कटहल। हाँ, जी, तो उसको जो है ना, वो काटते हैं, वो काटने वाले को आप देखना, हमने देखा, वो छुरी से काटते हैं, लेकिन अपने हाथ से जो है ना, वो हाथों को तेल लगा देता है कुछ, ताकि जी, उसका जो चिपचिपापन जो है ना, वो अपने हाथ में न लगे, जी, क्योंकि फिर निकालना मुश्किल है, फिर उसको वो चिपक जाएगा जी, तो, जी है प्रभु ना। जी। तो वो कोटिंग कर लेता है ऑयल से अपने हाथों को, और फिर काटता है तो आसानी से वो चिपकता नहीं, और आसानी से वो सारी चीजें निकल जाती है। जी, तो सत्पुरुष वैसे है, वो माया से पार है, उसे माया चिपकती नहीं, तो आपकी चिंगम क्या चिपकेगी, है ना। तो इसीलिए वो आसानी से उखाड़ देता है, आपके भीतर से जो अहंकार है ना, हटा देता जी प्रभु जी। है ना। और हम अगर कोशिश करें ना, तो जैक फ्रूट जो है अपने को ही काटने की कोशिश करे, तो खुद से खुद चिपकता ही जाएगा। फैक्ट है प्रभु जी। इसीलिए हम जो है एक, यानी कि हम अपने अहंकार को मिटाने की सारी तरकीब करेंगे ना, जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो अहंकार मात्र ही है, उसी का ही स्वरूप है, करने वाला भी अहंकार ही है, कि मैं जी, मुझे मिटा दूं, है ना। तो वो भी अहंकार ही है, क्योंकि कोशिश में ही करता आ गया, जी प्रभु जी। है ना। तो वैसा है। तो सत्पुरुष बड़े करुणावान है, आपकी चिंगम को कब हटा देंगे पता भी नहीं चलेगा, और जी आप प्रभु जी। मुक्त हो जाओगे। तो बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके आते हो, कहाँ से लेके आते हो पता नहीं। प्रभु जी, आपसे ही सीख रहे हैं प्रभु जी। तो ऐसा है, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ठीक है। ठीक है आप प्रभु जी। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।